पाइथन के हवाले से जो है वो कुछ और चीज़ों को देखेंगे ताकि पाइथन में हमारी जो है वो कोडिंग जो है वो थोड़ी बेहतर हो जाए। तो सर्चिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि सर्चिंग बाइनरी सर्च काफ़ी फास्ट होती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सॉर्टिंग की वैल्यू का की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। तो अब सॉर्टिंग क्या चीज़ है? सॉर्टिंग ये है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, कोई लिस्ट है, जैसे इनिशियल लिस्ट है और इनिशियल लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, मिसाल के तौर पे 10, 2, 11, 3, 12, 4, 13, 5, 14, 6, ये वैल्यूज़ हैं। अब ये जो इनिशियल लिस्ट है मेरे पास, आप चाहें तो उसको प्रिंट करवा दें तो इनिशियल लिस्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगी और उसके अंदर ये वैल्यूज़ हैं। अब इसके अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो एक ख़ास ऑर्डर में आ जाएं, तो ये प्रॉब्लम कहलाती है सॉर्टिंग प्रॉब्लम। एक ख़ास स्ट्रक्चर में इसको लेके आना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए देखिए मैं एक काम ही करूँगा कि अगर मैं एक फॉर का लूप लगाऊँ यहाँ पर और मैं कहता हूँ कि जनाब फॉर आई इन रेंज इनिशियल लिस्ट। अब इनिशियल लिस्ट में टोटल कितने नंबर हैं वो आप यहाँ काउंट करके देख सकते हैं। इनिशियल लिस्ट के अंदर भाई ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर है, ठीक है। तो ये जो 10 नंबर हैं तो ज़ाहिर है यहाँ पर लेंथ ऑफ इनिशियल लिस्ट 10 आ गई होगी, तो ये लूप 10 दफ़ा चलेगा। अच्छा, फिर इस लूप के अंदर जो है वो हम करते ये हैं कि एक चेक लगाते हैं इस तरीके से, और उस चेक के अंदर हम कहेंगे कि अगर इनिशियल लिस्ट आई वो बड़ी है इनिशियल लिस्ट आई प्लस 1 से, तो क्या करो? तो करो ये कि इनको आपस में स्वैप कर दो। स्वैपिंग क्या चीज़ होती है? स्वैपिंग से मुराद ये है कि जो वैल्यू आई में है वो आई प्लस 1 में आ जाए और जो वैल्यू आई प्लस 1 में है वो आई में आ जाए। अब ये काम करने के लिए हमें असल में बनाना पड़ेगा एक तीसरा वेरिएबल विच इज़ अ टेम्प वेरिएबल। तो हम करेंगे ये कि टेम्प के अंदर जो है वो इनिशियल लिस्ट रखेंगे, इनिशियल लिस्ट आई की वैल्यू वो टेम्प में आ जाएगा, फिर आई प्लस 1 की वैल्यू उठाकर हम आई में रख देंगे और टेम्प की वैल्यू आई प्लस 1 में रख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये लूप अगर मैं चलाकर रन करके इसका आउटपुट चेक करूंगा तो डेटा सॉर्टेड तो नहीं होगा, लेकिन एक चीज मुझे ये नजर आ जाएगी कि जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो वैल्यू जो है ना वो एंड में पहुंच जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इन वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? वो है 14। तो सॉर्टेड लिस्ट के अंदर 14 सबसे आखिर में आ गया, ठीक है। यानी इस लूप ने करा ये कि इन वैल्यूज में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको एंड में लेकर आ गया वो। और अगर मैं करूं ये कि इस लूप को एक और लूप के अंदर रख दूं, इसको हम कह देते हैं फॉर j इक्वल्स टू j इन रेंज इनिशियल लिस्ट माइनस 1। तो अब ये लूप जो है वो j टाइम्स चलेगा। अब आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है वो सॉर्ट हो गया है, यानी इनिशियल लिस्ट में जो नंबर थे वो अब एक सॉर्टेड ऑर्डर में आपको आउटपुट के ऊपर नजर आ रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? अब ये हुआ क्या है, अब इसको समझेंगे कैसे आप? असल में ये जो मैंने करा है आपके सामने, दिस इज कॉल्ड बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट एक एल्गोरिथम है सॉर्टिंग का। बबल सॉर्ट को बबल सॉर्ट इसलिए कहते हैं कि जैसे पानी में से बबल्स निकलते हैं ना,
तो जब बबल निकलता है तो उसकी जगह पानी, जहां जहां से बबल ऊपर जा रहा होता है वहां से पानी उसकी जगह ले रहा होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि हम जो है वो इनिशियल हमारे पास जो नंबर्स होते हैं ना उनको सॉर्ट करते हैं। अच्छा, अब अगर आप इसको करना चाहें ना तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो इफ है, इफ के साथ ही यहाँ पर आप जो है ना वो प्रिंट करवा दें कि इस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल है। तो जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जो है वो एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप, और स्टेप के अंदर मैंने ऐसे करके जे लिख दिया। आगे इनिशियल लिस्ट लगा दें। तो अब आप जब इस कोड को रन करेंगे देखें, अच्छा खासा लंबा चौड़ा कोड हो गया। देखें स्टेप 0 के अंदर हुआ क्या कि ये जो नंबर थे मेरे, उसमें से जो सबसे लार्जेस्ट नंबर था वो यहाँ पहुंच गया। अच्छा, पहुंचा कैसे, उसकी लॉजिक को समझो। ये जो लॉजिक है ना, ये स्वैपिंग की लॉजिक है। तो स्वैपिंग की लॉजिक को सबसे पहले समझें। स्वैपिंग की लॉजिक क्या है, आप समझ लें जी। अच्छा, आपको मेरी बात पे एतबार नहीं है। अच्छा, ये लो। तो अब देखें यहाँ पर 16 लार्जेस्ट है ना, तो 16 सबसे एंड में चला गया। अब देखें इसको, कॉन्सेप्ट को समझें। मैं पहले क्या समझा रहा था कि स्वैपिंग क्या होती है। स्वैपिंग से मुराद ये है कि अब मिसाल के तौर पे कौन, किसने सवाल पूछा था अभी, सवाल किसने पूछा था भाई? आदिल ने पूछा था। अब भाई वो तुम्हारे घर में तो लड़ाई हो रही है भाई। तो आदिल जो है वो, उसके साथ मामला ये हुआ कि आदिल गया शादी में। अब आदिल जो है वो शादी में गया, बड़ा नर्वस हो रहा था। तो आदिल के घर वालों ने कहा कि जाओ भाई खाना लेकर आओ। तो अब आदिल जो है वो गया, तो खाने की मेज पे उसे कोरमा भी नजर आया, बिरयानी भी नजर आई। तो आदिल को अंदाजा नहीं था। आदिल ने किया ये कि छोटी प्लेट में बिरयानी निकाल ली और बड़ी प्लेट निकाल के उसमें जो है वो कोरमा डाल दिया, और फिर वो लेके अपने घर वालों के पास पहुंचा। तो आदिल को डांट पड़ी। उन्होंने कहा कि भाई छोटी प्लेट में तो सालन निकालते हैं, बड़ी प्लेट में बिरयानी निकालते हैं। तो अब आदिल क्या कर सकता है? एक तरीका तो ये है कि ये जाके वापस रख दे, दूसरा तरीका ये है कि भाई दोनों को स्वैप कर दे। तो अब कैसे स्वैप करेगा आदिल एक प्लेट के कंटेंट को दूसरे प्लेट में? तीसरी प्लेट की मदद से करेगा। हाँ, तो ये जो तीसरी प्लेट है ना, ये टेम्प वेरिएबल है, समझ लें। दिस इज बिरयानी एंड दिस इज कोरमा। तो आपने क्या किया कि पहले बिरयानी को तीसरी प्लेट में रखा, फिर कोरमा को बिरयानी की प्लेट में डाल दिया, फिर वो जो बिरयानी तीसरी प्लेट में थी वो कोरमे वाली प्लेट में डाल दी। तो कोरमा और बिरयानी स्वैप हो गए और तीसरी प्लेट खाली हो गई। लेकिन ये हमने किया क्यों? अब सवाल ये उठता है कि किया क्यों। तो असल में हमने ऊपर एक कंडीशन लगा रखी है कि i को i+1 से कंपेयर करते हैं। यानी क्या करते हैं हम, देखें 16 को 2 से कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं क्या 16 2 से बड़ा है। तो अगर 16 2 से बड़ा है तो स्वैप कर देता है, और अगर 16 2 से बड़ा नहीं है तो स्वैप नहीं करते। तो क्योंकि 16 2 से बड़ा है तो 2 इधर आ जाएगा, 16 आगे चला जाएगा। अच्छा, फिर अगली दफा जब ये लूप चलेगा तो ये 16 को 11 से करेगा, क्योंकि आई की वैल्यू एक इजाफा हो जाएगा। तो 16 जो है वो सबसे कंपेयर होता 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 एंड में पहुंच जाएगा, आखिर में आ जाएगा। लिहाजा जब ये लूप एक दफा पूरा चलेगा
तो आप देखेंगे कि ये 16 जो है ना वो पहले स्टेप में सबसे आखिर में पहुंच गया और इसके जाने की वजह से कुछ स्वैपिंग भी हुई अपनी जगह पर। बहरहाल 16 एंड में पहुंच गया। उसके बाद ये जो ऊपर वाला लूप है ये दोबारा से यही काम दोबारा से करवा रहा है। तो अब की दफा पीछे जो 2 11 से कंपेयर हुआ, फिर 11 3 से हुआ तो 11 आगे आ गया, फिर 11 12 से हुआ तो कुछ नहीं हुआ, 12 4 से हुआ तो 12 आगे आ गया, फिर 12 13 से हुआ तो कुछ नहीं हुआ, फिर 13 5 से हुआ तो 13 आगे आ गया, फिर 13 14 से हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर 14 6 से हुआ तो 14 आगे आ गया, और 14 16 से हुआ तो दायरे में कुछ भी नहीं हुआ। तो ये शक्ल आपके सामने आ गई स्टेप 1 में। फिर यही लूप दोबारा से चला तो अब की दफा जो है वो 13 यहाँ पहुंच गया, फिर अगली दफा 12 यहाँ पहुंच गया, फिर 11 यहाँ पहुंच गया, फिर 6 और फिर 5 और फिर 4 और फिर 3 और फिर 2। तो नतीजे में जो सॉर्टेड लिस्ट आपकी बनी उसमें सारा डेटा आपके सामने सॉर्टेड होकर आ गया। अब इसको कोई भी नंबर दे दें, आप किसी भी किस्म के नंबर दे दें, ये उनको सॉर्ट करके आपको लाकर सॉर्टेड ऑर्डर में दिखा देगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? कौन सा एल्गोरिथम है ये? कौन सा एल्गोरिथम है भैया? ये है बबल सॉर्ट, ठीक है, वो है सिलेक्शन सॉर्ट। अच्छा, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, कोड आपने खुद करना है, ठीक है। ये आगे जनाब सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट की लॉजिक क्या है? देखें, सिलेक्शन सॉर्ट की लॉजिक ये होती है कि सपोज मेरे पास ये कोई इनिशियल लिस्ट है, तो इनिशियल लिस्ट मैंने जो है वो प्रिंट करवा दी, सही है। अच्छा, अब सिलेक्शन सॉर्ट क्या करता है? सिलेक्शन सॉर्ट करता है ये कि एक बनाता है स्टार्ट वेरिएबल और उसमें रख देता है 0। अच्छा, एक बनाता है एंड वेरिएबल और उसमें जो है ना वो इस लिस्ट की लेंथ आ जाती है। फिर वो जो है ना एक लूप लगाता है वो, और वो लूप जो है ना वो चलता है जनाब शुरू से लेके एंड तक। या चलें लगा लें आप, एक लूप जो है वो चलता है जनाब कहाँ से कहाँ तक, स्टार्ट से चलता है और कहाँ तक जाता है, एंड तक जाता है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट से लेके एंड तक एक लूप चल रहा है। अच्छा, इस लूप के अंदर जो है ना वो हम कैलकुलेट करते हैं मिड वेरिएबल। मिड वेरिएबल जो है वो, अच्छा मैं बाइनरी सर्च में जा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है हमें कि स्टार्ट से लेके एंड तक की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू बिटवीन स्टार्ट एंड एंड, सही है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप ये लूप जो है ना वो लेंथ ऑफ इनिशियल लिस्ट करके भी चला सकते हैं। तो आपने सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड किया स्टार्ट से लेके एंड तक, और फिर ये जो लार्जेस्ट वैल्यू है ना इसको आपने स्वैप करवा दिया, किससे? स्वैप लार्जेस्ट वैल्यू विद लास्ट वैल्यू। समझ में आ रही बात? यानी मिसाल के तौर पे जब इसमें से आप लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढेंगे तो वो कौन सी निकलेगी? 16 लार्जेस्ट निकलेगी, 110 लार्जेस्ट निकलेगी।
तो सिलेक्शन सॉर्ट पहले कैलकुलेट करेगा कि लार्जेस्ट वैल्यू कहाँ पड़ी हुई है, और फिर क्या करेगा कि उसको आखिरी वैल्यू से स्वैप कर देगा। सही है, तो आखिरी वैल्यू कौन सी है? 6। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये क्या करेगा कि 110 को किससे स्वैप कर देगा? 6 से कर देगा। ठीक है, तो जहां 110 है वहां पे 6 आ जाएगा, जहां 6 है वहां 110 आ जाएगा। फिर तीसरे स्टेप में क्या करेगा कि अब ये दोबारा से लार्जेस्ट वैल्यू करेगा, फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू बिटवीन स्टार्ट एंड एंड -1। समझ में आ रही मेरी बात? तो अब की दफा ये लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढेगा 16 से लेके 14 तक, और यहाँ ध्यान में रखिएगा कि इस वक्त जो है ना वो सूरत हाल ये हो चुकी होगी कि 110 जो है वो आखिर में पड़ा होगा और 6 यहाँ पर होगा। तो अब 16 से लेके 14 पे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी निकलेगी? हाँ, उसको वो आखिरी वैल्यू यानी 14 के साथ स्वैप कर देगा। ठीक है, और यही काम ये करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। तो नतीजे में एट दी एंड नंबर सारे आपके क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे भाई? सॉर्ट हो जाएंगे। ये किसकी लॉजिक है? ये किसकी लॉजिक है? सिलेक्शन। अभी इसका कोड आप लोग खुद लिखिएगा, लिख लेंगे? वैसे तो आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट कोड इन पाइथन तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। चैट जीपीटी पे जाके लिखेंगे तो वैसे ही मिल जाएगा, लेकिन खुद करने की कोशिश करिएगा। भाई समझ में आ रहा है ये किस तरीके से काम करेगा? हाँ भाई, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? जी, चलें जी। तो अगला जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो है हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट। अच्छा, इंसर्शन सॉर्ट क्या करता है? इंसर्शन सॉर्ट के अंदर भी हमारे पास एक इनिशियल लिस्ट होगी, हम उसको प्रिंट करवा देंगे। इंसर्शन सॉर्ट की लॉजिक क्या है? तो इंसर्शन सॉर्ट की लॉजिक ये होती है कि मिसाल के तौर पे ये 16 to 1103 ये सारे वैल्यूज है मेरे पास। तो इंसर्शन सॉर्ट क्या करता है कि दो ग्रुप्स बना देता है। एक ग्रुप को कहता है वो सॉर्टेड, एक सॉर्टेड ग्रुप होता है, और दूसरा होता है अनसॉर्टेड। सही है, यानी आप यूं समझ लें कि ये जो हमारे पास है ना 16 और हमारे पास है 2 110 3 4 13 और 5 इस तरीके से ऑनवर्ड्स। तो ये क्या करेगा कि इस तरीके से एक ग्रुप बना देगा यूं, यानी ये कह देगा कि एक सॉर्टेड ग्रुप है और एक अनसॉर्टेड ग्रुप है। तो पहली वैल्यू जो होगी ना वो बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड ग्रुप में होगी। पहली वैल्यू कौन सी है? अरे भाई तुम लोग क्लास में हो? 16 है। तो अब इंसर्शन सॉर्ट क्या करेगा कि 16 को कह देगा कि ये सॉर्टेड है। अच्छा, फिर तुम लोगों ने ताश खेले कभी? पत्ते खेले? जुआरी है तुम लोगों में से कोई? अच्छा, वेरी गुड। हाँ भाई, बाकी लोग भी जो अच्छा अच्छा, तो बाकी लोग हैं भाई, जुआरी है यहाँ पे कोई?
पत्ते वत्ते खेलता है कोई? कार्ड्स खेलें कभी? क्या? अच्छा चले, जो कार्ड्स खेलते हैं ना, आप देखें कि ना कार्ड्स की जो टाइप होती है ना, उसको एक जैसी टाइप को एक साथ मिला के रखते हैं ताकि कार्ड सिलेक्ट करने में आसानी हो। माइक ऑफ कर लेना अपना। तो अब उसमें क्या होता है कि वही लॉजिक यहाँ पर है। अब हम करेंगे ये कि नेक्स्ट स्टेप में ना करना सिंपल ये है कि 2 को उठाकर अनसॉर्टेड से सॉर्टेड ग्रुप में लेकर आना है। सही है, लेकिन कैसे लेकर आना है? ये जो 2 है इसको हम उठाएंगे यहाँ से और सॉर्टेड ग्रुप में लेकर आएंगे। अच्छा, सॉर्टेड ग्रुप में जब लेकर आएंगे तो 2 को 16 से कंपेयर करेंगे, तो नतीजा क्या होगा कि 2 16 से छोटा है या बड़ा है? तो 2 16 से छोटा है, तो 2 16 के लेफ्ट पर आ जाएगा और ये सूरत-हाल कुछ ऐसी हो जाएगी 0 3 4 1 एंड सो ऑन। और ये हमारा सॉर्टेड ग्रुप में अब 2 वैल्यूज आ जाएंगी। कौन कौन सी? 2 और 16। सही है। अच्छा, अब अगले स्टेप में हम 11 को पीछे लेकर आएंगे। सही है। अब जब हम 11 को पीछे लेकर आएंगे तो 11 को 16 से कंपेयर करेंगे, तो 11 16 से छोटा है, तो फिर 11 को 2 से करेंगे तो 2 से बड़ा है, तो 11 जो है वो 2 और 16 के दरमियान आ जाएगा। और आगे ये अनसॉर्टेड के अंदर जो है वो 10 है, 1 1 10 है और 3 है और 12 है, सारी चीज़ अपनी जगह मौजूद है। यानी एक एक वैल्यू उठाकर आप कहाँ लेकर आएंगे? कहाँ लेकर आएंगे भाई? सॉर्टेड वाले ग्रुप में। और उससे जो है वो हम इंसर्शन करें। ये कहलाती है इंसर्शन सॉर्ट। क्या कहलाती है भाई? ये क्या कहलाती है? तो ये इंसर्शन सॉर्ट भी क्या करती है? सॉर्टिंग करती है। लेकिन इंसर्शन सॉर्ट जो है ना, रिलेटिवली बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट से फास्ट होती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको जो है वो कुछ इस हिसाब से चीजें दिखाता हूँ। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स एनिमेशंस। तो देखें, ये कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की एनिमेशन है। अब सपोज मेरे पास 50 नंबर है और मैं चेक करता हूं कि ये हमारे पास शुरू के 3 एल्गोरिथम है ना, इंसर्शन, सिलेक्शन और बबल। अच्छा, ये रैंडम नंबर्स हैं, ये नियरली सॉर्टेड नंबर्स हैं, ये रिवर्स नंबर हैं। रिवर्स से मुराद असेंडिंग है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, या डिसेंडिंग ऑर्डर है तो असेंडिंग ऑर्डर में, और ये फ्यू यूनिक नंबर है। तो अभी मैं प्ले करूंगा तो ये सारे चलेंगे, लेकिन आपने सिर्फ शुरू के 3 देखने हैं। शुरू के 3 कौन से? इंसर्शन, सिलेक्शन एंड बबल। तो आप देखें कि इनमें से सबसे फास्ट कौन सा है। देखें, इंसर्शन ने तो ऑलरेडी इसको सॉर्ट कर भी दिया एक को, यहां बबल ने भी एक सॉर्ट कर दिया। अभी आगे का मत देखिएगा, अभी सिर्फ इंसर्शन, सिलेक्शन और बबल देखनी है। तो आप देख रहे हैं कि बबल के अंदर जो नियरली सॉर्टेड है वो फास्ट है, लेकिन जो बाकी डेटा वैल्यूज हैं उनके लिए बबल और सिलेक्शन काफी स्लो हैं। इंसर्शन सॉर्ट ने रैंडम नंबर को सॉर्ट कर दिया है, नियरली सॉर्टेड को भी कर दिया है, फ्यू यूनिक को भी सॉर्ट कर दिया है, और रिवर्स को भी ऑलमोस्ट करने वाला है। अलबत्ता बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट जो है ना, अभी लगे हुए हैं अपने काम पे, टाइम लगा रहे हैं। सही है। तो आप देख सकते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट जो है वो काफी फास्ट है एज कंपेयर टू बबल एंड सिलेक्शन सॉर्ट, और सिलेक्शन सॉर्ट इन तीनों में ज्यादातर केसेस में सबसे स्लो होता है। ठीक है, मजीद आप चाहें तो और भी इस तरीके की एनिमेशंस हैं जो हमें और डिटेल से ये चीज़ समझा देती हैं। मिसाल के तौर पे देखें, ये हमारे पास 5 नंबर हैं और इन 5 नंबर पर हम बबल सॉर्ट अप्लाई करते हैं।
ठीक है। तो अब देखें ये बबल सॉर्ट अप्लाई होगी यहाँ पर, ये कंपैरिजन हो रही है, बड़े छोटे की बेसिस पे स्वैपिंग हो रही है, सबसे बड़ा नंबर एंड में पहुंच गया। अब ये फिर स्वैपिंग हो रही है, 29 यहाँ पहुंच गया, फिर ये स्वैपिंग हुई, 14 यहीं रह गया। तो ये कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम था भाई? हाँ जी, कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम था ये बबल सॉर्ट है जनाब। भाई समझ में आ रहा है तुम लोगों के? ठीक है। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर मुझे जो है वो सपोज इस्तेमाल करना हो, ये थोड़ा तेजी से चलेगा, चलो स्लो ही रखते हैं। अगर हम देखें बबल सॉर्ट के मुकाबले में सिलेक्शन सॉर्ट को, अब देखें सिलेक्शन सॉर्ट किस तरह काम करता है। ये सबसे पहले तमाम नंबर्स को कंपेयर करके फाइंड करेगा लार्जेस्ट नंबर और उसको आखिरी वैल्यू से स्वैप कर देगा। अच्छा, ये थोड़ा रिवर्स में चल रहा है, तो इसने सबसे छोटा नंबर लिया और उसको शुरू में रख दिया। ठीक है। अब वो उसके बाद नेक्स्ट छोटा नंबर ढूंढेगा और उसको तीसरे नंबर पे ले आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट छोटे नंबर को ढूंढेगा, चौथे नंबर पे ले आएगा। बात समझ में आ रही है? ये कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है? हाँ, ये सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम है, जो ये भी नंबर को सॉर्ट करता है और बबल सॉर्ट के मुकाबले में डिफरेंट लॉजिक से करता है। तो इस बात को समझें कि एक ही प्रॉब्लम के ना मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, तो हमें जो है ना उसमें से कोई एक सॉल्यूशन ढूंढना होता है जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेहतर हो। अब जैसे इंसर्शन सॉर्ट भी सॉर्टिंग करता है, इसको चेक करते हैं इसकी क्या लॉजिक है। ये क्या कर रहा है देखें, ये सॉर्टेड ग्रुप में एक एक वैल्यू ला के इंसर्ट कर रहा है। हर दफा सॉर्टेड ग्रुप में एक वैल्यू का इजाफा होता है और वो सिर्फ सॉर्टेड ग्रुप में कंपैरिजन और स्वैपिंग करता है, बाकी कुछ नहीं करता। ठीक है जी, ये हमारे पास है जनाब सिलेक्शन के बाद इंसर्शन सॉर्ट। तो अब आप लोगों ने करना ये है जनाब कि आपने बबल का तो मैंने कोड लिख के आपको दिखाया, अब आपने सिलेक्शन और इंसर्शन सॉर्ट का कोड लिखना है। कोड आपका ये करे, यानी ये मैं फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आपने सिलेक्शन का कोड लिखना है और यहाँ पे आपने इंसर्शन सॉर्ट का कोड लिखना है। और वो कोड क्या करे कि वो नंबर्स को सॉर्ट करके आउटपुट दिखा दे। जैसे कि यहाँ पे हमने बबल सॉर्ट को कुछ नंबर्स लिए, उनको सॉर्ट किया और उनका आउटपुट डिस्प्ले कर दिया। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखिए टॉपिक क्या है हमारे पास कि मिसाल के तौर पे मैं करता ये हूँ कि एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, और फंक्शन का नाम मैंने रखा डिस्प्ले। डिस्प्ले का जो फंक्शन है उसके अंदर मैं कुछ प्रिंट करवा देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने कहा प्रिंट, और फिर मैंने लिख दिया दिस इज डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है भाई, फिर मैंने एक और फंक्शन बना दिया और उसका नाम मैंने रख दिया राइट। सही है,
राइट के फंक्शन के अंदर मैंने किया प्रिंट और मैंने कहा दिस इज राइट फंक्शन। अब ये दो फंक्शंस हैं। अगर मैं डिस्प्ले कॉल करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? जी जनाब, लिखा हुआ क्या आएगा? दिस इज डिस्प्ले फंक्शन लिखा हुआ आएगा। अच्छा, अगर मैं डिस्प्ले की जगह राइट कॉल करता हूं तो क्या लिखा हुआ आएगा? दिस इज राइट फंक्शन लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर राइट के अंदर मैं डिस्प्ले कॉल कर लूं तो अब राइट कॉल करने पे राइट भी लिखा हुआ आएगा और डिस्प्ले भी कॉल लिखा हुआ आएगा। सही है। अगर इसमें एक और लाइन भी हो, राइट फंक्शन आफ्टर कॉलिंग डिस्प्ले फंक्शन, तो अब देखें होगा क्या कि मैंने राइट कॉल किया तो अब ये क्या करेगा? ये है दिस इज राइट फंक्शन, फिर यहां से डिस्प्ले कॉल हो गया तो ये लिखा हुआ है दिस इज डिस्प्ले फंक्शन, फिर यहां पे ये तीसरी लाइन आ गई दिस इज राइट फंक्शन आफ्टर कॉलिंग डिस्प्ले। तो इस बात को समझें कि असल में होता क्या है कि जब मैं एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल करता हूं तो समझ लें कि एग्जीक्यूशन ट्रांसफर होती है उस फंक्शन की तरफ, और जब वो एग्जीक्यूशन खत्म होती है तो वो वापस उस फंक्शन में आता है जहां से वो कॉल हुआ है। यानी डिस्प्ले कहां से कॉल हुआ था? राइट से कॉल हुआ था। तो जब डिस्प्ले कॉल हुआ राइट से और डिस्प्ले एग्जीक्यूट हुआ, तो जब डिस्प्ले खत्म होगा तो यहां से वापस होकर ये उसी जगह पर जाएगा जहां से ये कॉल हुआ था, और उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसमें इंटरेस्टिंग मामला ये हो जाता है बाज़ औक़ात, भाई बाकी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? नहीं यार। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग मामला ये हो जाता है कि मिसाल के तौर पे मैं एक फंक्शन बनाता हूं और मैंने लिखा प्रिंट। प्रिंट का फंक्शन जो है उसमें मैंने कहा कि दिस इज प्रिंट फंक्शन, और फिर मैंने नीचे राइट का फंक्शन बना दिया, उसमें मैंने लिख दिया राइट फंक्शन। सही है। लेकिन अगर मैंने किया ये कि प्रिंट के अंदर से प्रिंट को खुद ही कॉल कर लिया, अब क्या होगा अगर मैं प्रिंट को कॉल करता हूं तो? दो दफा क्यों होना चाहिए? भाई देखें, प्रिंट फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। प्रिंट फंक्शन अपने अंदर से किसको कॉल करेगा? प्रिंट फंक्शन को। तो ये प्रिंट फंक्शन जो है फिर अपने अंदर से किसको कॉल करेगा? प्रिंट फंक्शन को। फिर ये प्रिंट फंक्शन अपने अंदर से किसको कॉल करेगा? प्रिंट फंक्शन को। क्योंकि जब भी प्रिंट कॉल होगा तो प्रिंट अपने अंदर प्रिंट कॉल करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है?
लिहाजा जब आप इस कोड को रन करेंगे तो ये कोड हमेशा चलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ, इनफाइनाइट कह लें आप इसे। वैसे ये जो चीज मैंने आपको करके दिखाई है उसको आप ये समझ लें कि जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो वो फिर एक इनफाइनाइट सिनेरियो हो जाता है, वो अपने आप को हमेशा ही कॉल करता रहेगा। मुर्गी पहले थी या अंडा पहले था, या मुर्गी अंडा अंडा पहले था, चलता रहेगा हमेशा। लेकिन जनाब अब इसमें जो है ना, हम ये कर सकते हैं कि कोई ऐसा काम करें कि किसी वक्त जाकर ये प्रिंट जो है ना वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, कैसे? हम ये कर सकते हैं कि प्रिंट के फंक्शन में एक वेरिएबल रख दें, मिसाल के तौर पे काउंटर। सही है। और हम करें ये कि चेक लगा दें यहाँ पर कि अगर काउंटर ग्रेटर देन 0 है तो प्रिंट को कॉल करो, लेकिन काउंटर -1 करके। अदरवाइज प्रिंट को कॉल ही ना करो। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड काउंटर इज, और ये मैंने कॉमा करके यहाँ पे क्या लिख दिया, काउंटर। अब देखें, इस लॉजिक को समझें कि अगर मैं यहाँ पे 3 भिजवाता हूँ तो ये 3 किस में जाएगा, काउंटर वेरिएबल में। ये क्या प्रिंट करेगा, दिस इज प्रिंट फंक्शन एंड काउंटर इज 3। अब ये चेक करेगा कि काउंटर ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है। तो अब ये जो प्रिंट कॉल करेगा उसमें काउंटर -1 यानी 2 करके कॉल कर लेगा। यानी पहली दफा जब प्रिंट कॉल हुआ तो वो 3 के लिए हुआ और उसने काउंटर क्या प्रिंट किया, 3 प्रिंट किया। अब अगली दफा जब प्रिंट कॉल हुआ प्रिंट के अंदर से, तो इसमें अब काउंटर में 2 आया, तो ये प्रिंट क्या करेगा, दिस इज प्रिंट फंक्शन एंड काउंटर इज 2। फिर अगली दफा जब प्रिंट कॉल होगा, क्योंकि अभी भी ग्रेटर देन 0 है काउंटर, तो काउंटर -1 यानी 1 कर देगा। तो अब ये करेगा दिस इज प्रिंट फंक्शन एंड काउंटर इज 1। और अगली दफा जब ये कॉल होगा तो ये प्रिंट करेगा दिस इज प्रिंट फंक्शन एंड काउंटर इज 0। तो काउंटर 0 हो जाएगा। तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और कंडीशन फॉल्स होने पे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। कौन सी लाइन, इफ वाली। लिहाजा ये 0 तक ही जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये 3, 2, 1, 0 तक जाएगा, फिर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन फिर कॉल नहीं होगी, क्योंकि काउंटर की वैल्यू 0 से ग्रेटर नहीं रही अब। लिहाजा अगर इसमें आप 3 भिजवाएंगे तो ये इस तरीके से प्रिंट करेगा इसको, या अगर आप यहाँ पे 1 कर देंगे ना, तो अब यूं समझ लें आपके 3 भिजवाएंगे तो ये 3 दफा प्रिंट करेगा, और अगर आप 5 भिजवाएंगे तो ये 5 दफा प्रिंट करेगा, और अगर आप जो है वो 12 भिजवाएंगे तो ये 12 टाइम्स प्रिंट करेगा। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ जी, इसको कहते हैं जनाब रिकर्जन। क्या कहते हैं इसे, रिकर्जन। रिकर्जन से मुराद के कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे। सही है, लेकिन उसमें कंडीशन होना लाजमी है, ये वाली जिसको हम कहते हैं बेस कंडीशन। ये अगर नहीं होगी तो फिर रिकर्जन नहीं होती, वो फिर इनफाइनाइट अपने आप को कॉल करता रहेगा। भाई मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? इसको